Hello students and welcome to Best Learning Classes. In this video we are going to discuss the questions of the chapter Death of the Partner. So let's get started from question number 7. मैं सारे questions की एक proper playlist बना देती हूँ, तो आपको जो भी questions देखने हैं वो आप जाके उस playlist में से check कर सकते हैं. playlist का link आपको description में मिल जाएगा. तो स्टूडेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पी आर और एस पार्टनरशिप में है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4/8, 3/8 और 1/8 है. तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 है. आगे वो बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, his share of goodwill is to be valued at 1/2 of the net profit credited to his account during the last 4 completed years. यानी कि जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका एक शेयर ऑफ गुडविल होगा. हमने पढ़ा था जैसे एडमिशन जब कोई पार्टनर लेता है तो उसको अपना शेयर लेके आना होता है. अब जब डेथ होती है तो हम उसको उसके शेयर ऑफ गुडविल का कुछ हिस्सा देते हैं. तो वो कह रहे हैं वो जो आप दोगे ना वो कितना होना चाहिए, 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट. यानी कि पिछले 4 सालों में जितना भी प्रॉफिट का शेयर आपने उसको दिया उसका आधा कम से कम उसको आप लोग गुडविल का शेयर दोगे. मतलब बहुत आसान है. पिछले 4 साल में आपने जितना भी शेयर उसको प्रॉफिट का दिया उसका आधा शेयर ऑफ गुडविल की फॉर्म में हमें उसे देना है. आर डाइड ऑन 1 अप्रैल 2024. पिछले 4 सालों का प्रॉफिट बता दिया है, 2021 का, 22 का, 23 का, 24 का. वो कह रहे हैं आप बता दो कि कितना हमें उसको देना है गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए और एंट्री क्या पास करेंगे ये भी बता दो. तो कोई दिक्कत नहीं है. सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं. देखिए हर चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बना के करेंगे तो वैसे ही नहीं कर पाएंगे. तो पहले आप सिंपल समझो. इतना तो समझ आ रहा है कि पिछले 4 सालों का प्रॉफिट है, उसमें उसका जितना शेयर था उसका आधा लिया उसने. तो पहले देखो पिछले 4 सालों का प्रॉफिट इन टोटल था कितना. आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो हर साल में जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके निकाल लो. पर हम इजीली क्या करेंगे, पहले हम सारे प्रॉफिट को जोड़ लेते हैं. ये 1 साल का, ये दूसरे, ये तीसरे और ये 4th ईयर का प्रॉफिट है जिसको मिला के आ रहा है 3,20,000. ठीक है. अब जो ये पिछले 4 सालों में प्रॉफिट हुआ इसमें से आर को मिला कितना होगा, जितना उसका शेयर था. यानी कि उसका शेयर कितना था, 3/8. अब ये मत सोचना मैम गुडविल है क्या फिर से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले. नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्लियरली एक स्टेटमेंट दी है कि जितना उसका शेयर पिछले 4 साल के प्रॉफिट में था. अब इतना तो मुझे समझ आ गया. मैंने कहा यार हम बैकवर्ड गए स्टूडेंट्स. देखिए उसने हमें बोला कि आप क्या करिए, हाफ करिए किसका, जितना उसका शेयर पिछले 4 साल के प्रॉफिट में था. मैंने कहा अच्छा मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उसका शेयर निकालना पड़ेगा. फिर जब मैं यहाँ आई शेयर निकालने के लिए तो पहले मुझे पिछले 4 साल का प्रॉफिट निकालना पड़ा. तो मैं यहाँ पढ़ी. ये स्टेप मुझे याद नहीं थे कि क्वेश्चन देखते ही मुझे याद थे. मैंने ऐसे स्टेप बनाए कि पहले उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना है तो हाफ करना पड़ेगा. हाफ करने के लिए वी नीड शेयर, और अब शेयर निकालने के लिए मुझे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पिछले 4 सालों का. तो पहले मैंने प्रॉफिट निकाला, फिर उसमें उसका कितना शेयर था मैंने ये पता लगाया, जो कि मेरे पास कितना आ रहा है 1,20,000 रुपये. और वो कह रहा है कि जितना भी मेरा शेयर था उसका हाफ मुझे गुडविल का शेयर दे दो. यानी कि 60,000 रुपये हम उसको एज अ गुडविल का शेयर देंगे. समझ में आया. तो आई होप मुश्किल नहीं लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा. अब दूसरी एक बात, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, एक पार्टनर पार्टनरशिप में से कम हो जाएगा स्टूडेंट, तो ऑब्वियस सी बात क्या है कि बाकी के बचे हुए पार्टनर को पहले जितना प्रॉफिट मिलता था अब उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलने लग जाएगा. ये तो कॉमन सेंस है. क्योंकि अगर पहले जो जितना भी प्रॉफिट होता था वो 3 जनों में बंटता था, अब तो वो 2 में बटेगा. तो इसलिए बाकी बचे हुए पार्टनर को गेन होता है. ठीक है. इसीलिए पी एन एस अब कंट्रीब्यूट करेंगे अपने गेनिंग रेशियो में और आर को देंगे उसका शेयर ऑफ गुडविल. अब ये कैसे आया, सेम वही फंडा है. जब न्यू रेशियो नहीं बता रखा और ओल्ड रेशियो 4:3:1 था तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो बन जाएगा. अब ये तो मर गया तो बचा क्या, 4:1. तो यही गेनिंग रेशियो है. तो जो हमें उसे 60,000 रुपीज़ देने थे इसका 4/5 पी कंट्रीब्यूट कर देगा और इसका 1/5 एस कंट्रीब्यूट कर देगा. यानी कि 12,000 रुपये एस कंट्रीब्यूट करेगा और 48,000 रुपीज़ पी कंट्रीब्यूट करेगा. क्लियर है. तो अब हम इसमें एंट्री क्या पास करेंगे, पी और एस सब देने वाले हैं ना आर को, तो उन दोनों का कैपिटल अकाउंट तो हमें कम करना पड़ेगा. तो कम करने के लिए डेबिट कर दिया पी को भी और एस को भी. पर आर को तो मिल जाएगा तो इसीलिए उसके कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया. तो 60,000 रुपीज़ इसको मिल रहे हैं, जिसमें से 48,000 पी दे रहा है और 12,000 रुपये एस दे रहा है.
तो नरेशन भी यही आएगी कि बीइंग गुडविल एडजस्टेड, या फिर आप लिख सकते हो कि बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू आर कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। समझ में आया? तो ये सिंपल सी एंट्री यहाँ पे पास हो गई। बस इसमें ये 3 स्टेप थे जो कि क्वेश्चन को देख के ही समझ आए, याद नहीं करने कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें यही स्टेप्स लगेंगे, नहीं, वो क्वेश्चन में आपको बता देंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है कि जो PQR हैं वो पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। P मर गया और इस बार आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताई हुई है। तो जब क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो बताई होती थी तो हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता था, वही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब एक स्टेप तो बढ़ गया। ओके, ऑन पीज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 60,000, मतलब बता दिया है कि जब पी मरा था तो उस टाइम पे जो गुडविल थी फर्म की वो कितने रुपए की थी, 60,000 रुपये की। अब जर्नल एंट्रीज पास करनी है 2 केसेस में, पहला व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नंबर 2 व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक ऑफ अकाउंट एट 30,000। ठीक है, 2 केसेस है, दोनों केसेस में एंट्रीज पास करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। सबसे पहले तो अब हमें गेनिंग रेशियो निकालने के लिए वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा, तो कि इस बार ये एक स्टेप तो इंक्रीज़ हो गया है। तो देखो, ओल्ड रेशियो ऑफ PQR इज 3:2:1, P मर गया। अब न्यू रेशियो क्या है, उन्होंने बोला कि अब हम इक्वली शेयर करेंगे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तो वही सेम, दैट इज़ न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड, मतलब सेक्रीफाइसिंग में जब हम निकालते थे तो हम क्या करते थे, ओल्ड माइनस न्यू, और वही जब हम गेनिंग निकालते हैं तो उल्टा हो जाता है, यहाँ पे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हो जाता है। तो वही करेंगे, क्या करेंगे, न्यू 1/2 माइनस में ओल्ड 3/6, क्यू का था 2/6, यहाँ पे 1/2 माइनस में 1/6, 2 और 6 का LCM 6 आ जाएगा, यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 - 2 ये 1/6 आ गया, पॉजिटिव आ रहा है, सिंपली गेन है। सेम वे में यहाँ पे 3 - 1 किया तो 2/6 आ गया, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि गेन है। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है, दोनों तरफ 6 और 6 है, तो मैं सिंपली कह सकती हूँ कि मेरा गेनिंग रेशियो कितना आ गया, 1:2 में 2 आ गया। अब गेनिंग रेशियो तो निकाल दिया, अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि पार्टनर का कितना शेयर था गुडविल में। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, पी मरा तो उस टाइम पे गुडविल फर्म की कितनी थी, 60,000 रुपीज़। अब पी की पूरी थोड़ी थी, उसको तो सिर्फ उसका जितना शेयर था उतना ही है ना, यानी कि कितना शेयर था उसका, 3/6, यानी कि 30,000 में जो गुडविल जो टोटल थी उसमें से 30,000 किसकी थी, पी की थी, पी का शेयर था। अच्छा, अब आप खुद देखिए कि यहाँ पे हमने पी का शेयर डायरेक्टली निकाल दिया, तो कि उन्होंने कोई अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, अगर दी होती तो पिछले क्वेश्चन की तरह वही करना पड़ता जो जो स्टेप्स वो बोलते, बट ऐसा कुछ नहीं था, सिंपली इस बार गुडविल भी अवेलेबल थी और शेयर भी आसानी से निकल गया। अब करना क्या है, जो ये टोटल 30,000 है ये किसको मिलेगा, पी को, पर पी को देगा कौन, क्यू और आर देंगे, और वही सेम गेनिंग रेशियो में देंगे, ये तो अभी समझा था। तो 30,000 का 1/3 पार्ट यानी कि 10,000 रुपये क्यू कंट्रीब्यूट करेगा, और 30,000 का 2/3 पार्ट यानी कि 20,000 रुपये आर कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरीके से 10 और 20,000 मिला के 30,000 रुपये मिल जाएंगे पी को। तो अब इसी से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करनी है 2 केसेस में, पहला केस कि गुडविल एग्जिस्ट नहीं कर रही और दूसरा कि गुडविल एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो देखो पहली चीज़, अगर गुडविल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो बहुत आसान है, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि जो क्यू है वो दे रहा है तो इसलिए उसका कैपिटल कम कर देंगे, और आर है वो भी दे रहा है तो इसलिए उसका भी कैपिटल कम कर देंगे, और एक इसको दे देंगे पी को, टू पीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 30,000 रुपीज़ का उसका कैपिटल था, जिसमें से 10,000 यहाँ आ गया और 20,000 रुपये यहाँ पे आ गया। हमने 30,000 रुपये उसको दे दिए, उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया, और उसमें से 10,000 क्यू ने कंट्रीब्यूट करे और 20,000 आर ने कंट्रीब्यूट करे। तो हम यही लिखेंगे कि बीइंग पी इज़ कंपनसेटेड इन शेयर ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशियो, सिंपली यू कैन से। अब ये तो सिंपल था, पहले से कोई गुडविल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, तो जो गुडविल वैल्यू थी उसमें से पी का शेयर निकाला और पी को दे दिया क्यू और आर ने उनकी गेनिंग रेशियो में। अब अगर गुडविल एग्जिस्ट करेगी तो हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे उसको।
अब एक एसेट है यार, अगर एसेट ख़त्म होगा तो वो लॉस है ना, तो लॉस के लिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए पहले मैंने तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा, पी का, क्यू का, आर का। आप बोलोगे मैम पी क्यों ला रहे हो? यार जब वो गुडविल एग्जिस्ट कर रही थी तब तो पी जिंदा था ना, इसलिए। और हमेशा जब भी ये जो जैसे गुडविल है इसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो ये एक्यूमुलेटेड लॉस है, क्योंकि एसेट है उसको राइट ऑफ कर रहे हो। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस के लिए हमने पढ़ा था ना कि ओल्ड पार्टनर्स को ही यूज़ करते हैं उनकी ओल्ड रेशियो में, तो इसीलिए मैंने तीनों ओल्ड पार्टनर्स लिए। ठीक है, तो अब बेसिकली 30,000 की गुडविल थी तो मैं 30,000 की गुडविल को ही यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ और उनके ओल्ड रेशियो में, यानी कि 3/6 यहाँ पे, 2/6 यहाँ पे और 1/6 यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 15,000, 10,000 और 5,000। तो नरेशन में भी यही आएगा कि बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बस यही था, कुछ फ़र्क नहीं था। और बाकी की जो वाली यहाँ पे जो एंट्री है वो बिल्कुल सेम है जो अभी की थी कि क्यू और आर के कैपिटल अकाउंट को हमने कम कर दिया और पी के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया 30,000 से, और इसका 10,000 से कम कर दिया और इसका 20,000 से कम कर दिया। ठीक है, तो ये तो सेम एंट्री आएगी एज ए पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, दिनकर, नवीता एंड वाणी पर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। नवीता डाइड ऑन 30 जून 2017। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड बता रखी है, कब नवीता की डेथ हुई ये भी बता दिया है। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड वॉज बेस्ड ऑन सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वर 6 लाख। The rate of profit during the past 4 years had been 10% on sales. The firm closes its book of account on 31st March every year. उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप देखो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी, 3:2:1। कब उसकी डेथ हुई, 30 जून को। सेल्स कितनी है यहाँ तक की, 6 लाख रुपए। उन्होंने आपको बता दिया ना कि यहाँ ही तक की सेल उन्होंने इन्फॉर्मेशन आपको दे ही रखी थी। और उसका शेयर कितना था, 10% था, ये भी बता दिया। अब करेंगे क्या, सिंपली उसका शेयर बता देंगे कि कितना है। तो देखो 6 लाख रुपए की सेल्स थी, उसका 10% होगा कितना, 60,000 रुपये। यानी कि देखो इसका मतलब ये है कि पूरी सेल्स प्रॉफिट थोड़ी होती हैं। जब हम सेल करते हैं तो हम कुछ प्रॉफिट कमाते हैं उस पर पूरी की पूरी सेल थोड़ी प्रॉफिट होती है। तो जितनी सेल होती थी ना उसमें से 10% वो फर्म प्रॉफिट कमाती थी, यानी कि प्रॉफिट कितना कमाया, 60,000 रुपये। अब ये 60,000 तो तीनों पार्टनर का था ना, तो उसमें से नवीता का शेयर कितना था, 2/6 यानी कि 20,000 रुपये। समझना इस चीज़ को, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, वो सीधा यहाँ पे 6 लाख का ही निकालने लग जाते हैं 2/6। या फिर अगर ऐसा भी नहीं करते तो वो पता क्या करते हैं, ये 60,000 अपना फाइनल आंसर लिख देते हैं। मैं बता रही हूँ ना, उनको पता क्या लगता है, अच्छा 10% नवीता का शेयर था, आंसर है 60,000। यू आर रॉन्ग गाइज। सेल्स पूरी प्रॉफिट नहीं होती हैं। जब हम सेल करते हैं तो हम उस पर कोई प्रॉफिट कमाते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो प्रॉफिट 10% कमाते थे अपनी सेल्स का, और सेल्स इतनी थी तो हमने उस सेल से पहले पता लगाया कि उन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया। अब वो प्रॉफिट तीनों पार्टनर का मिला के था, इसीलिए हमने क्या किया कि नवीता का शेयर निकाला कि नवीता का शेयर कितना है उस प्रॉफिट में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि अनिल, सुनील और हरी पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, बराबर है, इक्वल है। ओके, Sunil died on 31st December 2023. In terms of partnership deed, accounts were prepared for the period and net profit was determined at 6 लाख, यानी कि 6 लाख रुपए का प्रॉफिट उन्होंने आपको बता दिया कि इतना नेट प्रॉफिट उस साल हुआ। ओके, तो हमें करना क्या है, जर्नल एंट्री पास करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। P&L में जितना प्रॉफिट हुआ उसकी एंट्री पास कर देते हैं। अब जब वो प्रॉफिट हुआ उस टाइम पे तो तीनों पार्टनर का शेयर बनता है, तो तीनों पार्टनर को उनके ओल्ड रेशियो में उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे। तो P&L अप्रोप्रिएशन को मैंने डेबिट कर दिया और तीनों पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, इसलिए क्रेडिट कर देंगे। तो एक है अनिल, तो टू अनिल कैपिटल अकाउंट, सुनील एंड हरी, तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके बढ़ा दिया। 6 लाख रुपए का था टोटल, है ना। देखो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये लोग इक्वली शेयर करते थे, यानी कि ओल्ड रेशियो बराबर है, तो 2 लाख इसको मिल गया, 2 लाख इसको मिल गया, 2 लाख इसको मिल गया। तो नरेशन में भी यही आएगा कि बीइंग प्रॉफिट फॉर द ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1:1। ठीक है, क्योंकि इसमें सबका शेयर बनता है।
तो कि यहाँ पे क्या लिखा था, जनरल एंट्री बता दो, प्रॉफिट शेयर ऑफ द पार्टनर्स, हर एक की बात करी थी, सिर्फ जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके शेयर की यहाँ पे बात नहीं करी, इसीलिए ये वाली एंट्री करी है। ये नहीं है कि एक ही टाइप के क्वेश्चन वो सारे देते रहेंगे, अलग अलग टाइप्स एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, तभी समझ में आएगा। मुश्किल नहीं, देखो क्या आंसर था, ये आंसर था सिर्फ, तो मुश्किल तो था नहीं, बट समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे भी समझने वाला पॉइंट था, यहाँ पे भी। ओके, 11th क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, यानी कि तीनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें बता दी। ऑन 25th February बी डाइड, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज कैलकुलेटेड एट 5,000। मतलब कुछ करना ही नहीं है यार, उन्होंने पूरा ही समझा दिया। बी मरा है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, बी का शेयर इतना था, एंट्री पास कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई, P&L को डेबिट कर देते हैं और बी का कैपिटल बढ़ा देंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट का शेयर था, और उसको लिख दिया, और इवन अमाउंट भी क्वेश्चन में बता ही रखा था। हमें करना क्या था, ये 2 लाइनें लिखनी थी, और नरेशन क्या आ जाएगी कि बीस शेयर इन प्रॉफिट क्रेडिटेड, मतलब जब तक उसकी डेथ हुई तब तक उसका इतना शेयर था, वो हमने उसके अकाउंट में डाल के उसके अकाउंट को बढ़ा दिया, और कुछ करना ही नहीं था। तो कई बार तो एग्ज़ाम में इतना सा लिख के हमें अपने ऊपर ही नहीं विश्वास होता कि सही है क्या, इतना ही है क्या इसका आंसर, ऐसा हो जाता है, राइट। अब क्वेश्चन 12 में क्या बोला है, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. ओके, बी डाइड ऑन 30th June 2024. For the year ended 31st March 2025, proportionate profit of 2024 is to be taken into consideration. During the year ended 31st March 2025, bad debts of 2000 had to be adjusted. Profit for the year ended 31st March 2024 was 14,000 before adjustment of bad debts. पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1. बी कब मर रहा है, 30th जून को। ओके, देन वो आगे हमें कह रहे हैं कि बैड डेब्ट्स हैं 2000 की, जिनको अभी हमें एडजस्ट करना है। 31st मार्च 2024 का प्रॉफिट बता रखा है 14,000 का, बट वो कह रहे हैं कि इस प्रॉफिट में हमने बैड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट अभी नहीं की है। ओके, अब हमें क्या करना है, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। कोई दिक्कत नहीं है, निकालते हैं। पहले तो आप ये ध्यान रखो कि उन्होंने हमें बोला कि प्रॉफिट है 14,000, पर इसमें बैड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट नहीं हुई है, तो हम कर देते हैं। अब आप खुद सोचिए बैड डेब्ट्स क्या होते हैं। डेटर से हमने सोचा था पैसा आएगा, बट वो पर्सन अब इंसॉल्वेंट हो गया, गरीब हो गया, वो पैसा नहीं दे पा रहा, तो बैड डेट हमारा नुकसान होता है, इसीलिए इसको प्रॉफिट में से लेस करेंगे। तो अब मेरा फाइनल एडजस्टमेंट के बाद वाला प्रॉफिट आ गया 12,000 रुपये का। अब जैसे जब हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा था, तो हम क्या पढ़ते थे कि जब से वो पार्टनर आएगा, अक्टूबर से, नवंबर से या अप्रैल से ही आ जाएगा, तब से हम उसको प्रॉफिट देना शुरू करेंगे। तो सेम वे में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो हम उसको उतना ही प्रॉफिट देते हैं जितना उसकी डेथ तक बनता था। समझ में आया। तो प्रॉफिट तो हमारा अल्टीमेटली 12,000 आया है, बट वो फॉर्म मतलब उसकी डेथ नहीं हुई थी जब तक वो अलाइव था। वो कौन कौन से मंथ थे जब फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, अप्रैल, मई एंड जून, क्योंकि 30th जून को तो उसकी डेथ हो गई थी। इसीलिए हम उसका प्रॉफिट सिर्फ निकालेंगे 30th जून तक का कितना बनता है, तो 3 महीने का चाहिए सिर्फ, यानी कि 3,000 रुपये का प्रॉफिट बनता है। अब बी का शेयर उसमें से कितना होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 2/6, यानी कि पहली इंपॉर्टेंट चीज़ बैड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट करो। दूसरा, डेट का ध्यान रखो कि कब डेथ हो रही है पार्टनर की, तो कि जितने मंथ्स वो सिर्फ अवेलेबल था उतना ही शेयर ऑफ प्रॉफिट में उसका हिस्सा बनता है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसी को फाइनल आंसर लिख देते हैं, या फिर या तो सीधा 12,000 को ही रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो वैसे ही महान है, और जो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के 3/12 कर देते हैं, 3 महीने का निकाल लेते हैं, वो इसी को फाइनल आंसर कह देते हैं। यार ये जो 3 महीने का प्रॉफिट आया, ये तो तीनों पार्टनर का मिला के था ना, पर हमें तो सिर्फ उतना चाहिए जितना बी का था, तो पहले उसको मल्टीप्लाई करके बी का शेयर निकालो। समझ में आए, छोटी छोटी चीज़ें, इसलिए वो लोग आपको हर एक क्वेश्चन में बताए ताकि फुल फ्लेज क्वेश्चन में दिक्कत ना आए, या फिर वो लोग एक एक नंबर का क्वेश्चन मार्किंग स्कीम के हिसाब से, आई डोंट नो द मार्किंग स्कीम, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी वो लोग पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है राम, मन्नू एंड हरी पार्टनर्स हैं। हरी की डेथ हुई कब, 30th जून को। ध्यान रखो डेट्स को क्वेश्चन पढ़ते हुए। His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of his death was to be calculated on the basis of average of 3 completed financial year, यानी कि इस बार वो लोग बन के
कि भाई खुद निकालो प्रॉफिट का शेयर। और क्या कह रहे हैं, कैसे निकालना है, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज करके। कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुमने एक स्टेप बढ़ा दिया ना हमारा, हम निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। आगे क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड, मतलब पिछले 3 सालों का प्रॉफिट उन्होंने बता दिया है। अब वो कह रहे हैं उसकी डेथ तक का उसका कितना शेयर बनेगा, शेयर बताने के साथ साथ एंट्री भी पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। सबसे पहले पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेते हैं, क्योंकि इस बार हमें खुद से ही निकालना है। तो उन्होंने ये एक स्टेप बढ़ाया कि पिछले 3 सालों का प्रॉफिट लो और उसका एवरेज करो। 3 सालों का इसलिए 3 से डिवाइड किया, प्लस करके आया 3,60,000। 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास फाइनली आ गया 1,20,000 रुपये। अब फिर से वही सेम चीज़, उसकी डेट 30 जून को हो गई थी, तो हम सिर्फ उतने तक का ही प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने का। तो ये आ गया 30,000 रुपीज़। ओके, अब हरी का शेयर प्रॉफिट में कितना है ये निकाल लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, यानी कि 1/3 तो 10,000, क्योंकि ये तो तीनों पार्टनर का मिला के है, बट हमें सिर्फ उसकी, ये पूरे साल का है बट चाहिए 30 जून तक, ये तीनों पार्टनर का है पर चाहिए सिर्फ हरी का। इस तरीके से इसको समझो, समझने वाली चीज़ है, रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है ये। देखिए 14th क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स वाई एंड जी पार्टनर्स है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। वाई की डेथ कब हो रही है, 30 जून को। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून वॉज 3,60,000। उन्होंने खुद ही बता दिया कि भाई तुमने 2 क्वेश्चन में तो निकाल के दिखा दिया, हमें समझ आ गया कि तुम्हें निकालना आ गया है, बट इस बार मैं तुम्हें खुद ही बता रहा हूँ कि अप्रैल से लेकर जून तक का कितना प्रॉफिट था, 3,60,000 था। एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि इस बार हमें ओल्ड रेशियो के साथ साथ न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन है। वो कह रहे हैं जर्नल एंट्रीज पास कर दो, बता दो कि वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कितना बनेगा। कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोगों को जर्नल एंट्री भी पास करनी है शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के साथ साथ, पर जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी हो और न्यू रेशियो भी हो तो फॉर्मूला लगा के गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो वही पहले निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2:1। न्यू रेशियो कितना बोला है, 3:2। डेथ किसकी हुई, वाई की। कैसे निकलेगा गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना है, 3/5 एंड 2/5, माइनस में ओल्ड रेशियो कितना है, 3/6 एंड 1/6। 5 और 6 का LCM 30, यहाँ आ गया 18 माइनस में 15 दैट इज़ 3/30। यहाँ आ गया 12 माइनस में 5 विच इज़ इक्वल्स टू 7/30। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3:7 का गेनिंग रेशियो आ गया। बस अब कुछ भी नहीं करना। अब जो गेनिंग रेशियो आ गया है, अब समझो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का प्रॉफिट कितना है, 3,60,000। पर ये तो तीनों पार्टनर का है ना, एक्स का भी है, वाई का भी है, जेड का भी है, बट हमें किसका पता लगाना है, सिर्फ वाई का। यानी कि हम इस 3,60,000 को वाई के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2/6 से, यानी कि सिर्फ 1,20,000 का शेयर इसमें से किसका था, वाई का। समझ में आया क्या किया, मतलब अभी तक जो हम 3 महीने का निकालते थे वो उन्होंने दे दिया, बट ये तो तीनों पार्टनर का, एक्स का भी है, वाई का भी है, जेड का भी है, तो हमने इसमें से क्या करा, सिर्फ वाई का शेयर निकाला 2/6। अब वाई को हमें शेयर देना है, देगा कौन, एक्स देगा और जेड देगा, राइट। ओके सॉरी यहाँ पे भी जेड है, गेनिंग रेशियो जेड का निकलेगा क्योंकि वाई तो मर गया ना। हाँ, तो अब हमने क्या किया, एक्स और जेड के कैपिटल अकाउंट को कम कर दिया, क्योंकि ये दोनों अब देंगे तो इनके कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट करके कम कर दिया। और मिल किसको रहा है, मिल जाएगा वाई को, तो इसलिए वाई के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया। तो 3,60,000 था, बिल्कुल सही बात है 3 महीने का, बट उसमें से वाई का शेयर कितना है, तो सिर्फ 2/6 है, यानी कि 1,20,000। अब ये 1,20,000 इसको कौन देंगे, एक्स और जेड देंगे। कौन सी रेशियो में देंगे, अपने गेनिंग रेशियो में देंगे। क्या कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। तो यानी कि 36,000 एक्स कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और 84,000 जेड। कैसे आया मैम, यार 1,20,000 में से 3/10 ये दे रहा है और 1,20,000 का 7/10 ये दे रहा है, इससे आया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में मैं एक ही चीज़ को बार बार समझाती हूँ ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको याद हो जाए। अब क्वेश्चन 15 में बोला है कि राधा, टीना और रीता पार्टनर्स है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है 1:1:1। रीता डाइड ऑन 31 जुलाई 2023। राधा एंड टीना ने डिसाइड किया कि वो लोग बिज़नेस को आगे कंटिन्यू करेंगे।
Share of profit or loss of deceased partner from the beginning of year up to the date of death was to be determined on the basis of last year's profit which was 4,50,000। यानी कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो हम उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। और वो कैसे, कितने टाइम पीरियड का निकालेंगे, साल शुरू होने से उसके डेथ तक का जितना भी टाइम होगा तब तक, यानी कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई इस केस में, क्योंकि उसकी डेथ कब हुई, जुलाई को। और ईयर कब स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसे 4 महीने का प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, उन्होंने हमें पिछले साल का प्रॉफिट बता रखा है 4,50,000। ध्यान रखना पूरे साल का है 4,50,000 रुपये। इसमें से पहले तो हमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई यानी कि 4 मंथ्स का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जो कि 1,50,000 रुपीज़ आ रहा है। और ये भी पूरा इसका थोड़ी है, क्योंकि तीनों पार्टनर्स का ये तो इसमें से हम पता लगाएंगे कि रीटा का शेयर कितना है, तो 1/3, तो कि इक्वली शेयर करते थे ना, 1:1:1। तो रीटा का शेयर कितना है, 50,000 रुपये। क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो बता रखा है, नहीं बता रखा, इसका मतलब ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो है। तो अब रीटा को हमें पैसे देने हैं, कितने देने हैं, 50,000 रुपये। तो आप क्या करोगे, सिंपली आप लिख सकते हो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो कि पिछले साल का हमने प्रॉफिट लिया और उसका शेयर हमने रीटा का निकाल दिया टू रीटास कैपिटल, ठीक है। तो 50,000 रुपीज़ हमने इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 16 भी। इसमें बोला हुआ है कि मनोज, राकेश और हर्ष की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:2:1। और रेशियो पता है। मनोज की डेथ कब हुई, 30 जून को। राकेश और हर्ष ने डिसाइड किया कि वो बिज़नेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। और यही बोला हुआ है कि प्रॉफिट और लॉस का जो भी शेयर होगा डिजीज़ पार्टनर का, यानी कि जो पार्टनर मर गया है, वो हम लोग लेंगे साल के शुरू होने से जब तक उसकी डेथ होती है, यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक इन दिस क्वेश्चन। और वो कैसे निकालेंगे, पिछले साल के प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से निकालेंगे। और इधर बता रखा है कि पिछले साल प्रॉफिट नहीं हुआ जबकि 2 लाख रुपए का लॉस हुआ, कोई बात नहीं, अब भाई प्रॉफिट हो या लॉस हो बियर तो करना ही पड़ेगा। तो वही सेम चीज़ अब यहाँ पे होगी, लॉस पूरे साल का है 2 लाख, पर हमें चाहिए सिर्फ 3 महीने का, अप्रैल, मई और जून का। तो 3/12 से डिवाइड करके 50,000 आ गया। अब इस वाले लॉस में शेयर तो तीनों पार्टनर का है, पर हमें सिर्फ बात करनी है मनोज की, तो हम मनोज का शेयर यहाँ पे निकाल देंगे इसके प्रॉफिट के रेशियो से मल्टीप्लाई करके, दैट इज़ 2/5, जो कि कितना आ रहा है, 20,000 रुपये। तो लॉस था, तो लॉस से तो इसका कैपिटल अकाउंट कम होगा, तो इसलिए कम करने के लिए हमने इसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। और नरेशन लिख देंगे कि बीइंग शेयर ऑफ लॉस ट्रांसफर टू मनोज कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर ऑफ लॉस ट्रांसफर्ड टू मनोज कैपिटल account. Okay, so that's it for this video. If you like this video, then please like, share and subscribe my channel.